नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नंदलाल सर में। तो आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास से प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानेंगे, जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, तो ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सबसे बाद का वेद जो है वो कौन सा है। सबसे बाद वाला वेद जो है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद है। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस ग्रंथों से हमें प्रशिक्षित के बाद और विवंसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो किस ग्रंथों में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान है। तो वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद जो है किस ब्राह्मण का स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण का। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किस ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो किस उपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जाबालोपनिषद में। ठीक है, जाबालोपनिषद में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। किस ग्रंथ में जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्मृति ग्रंथों में। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भरहूत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की कौन सी झांकी मिलती है। ठीक है, कहता है कि बरहूत, ध्यान दीजिएगा, बरहूत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जो है, ठीक है, जन सामान्य के जीवन की कौन सी झांकी मिलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यथार्थ झांकी मिलती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर कहता है कि किस गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु, कहता है कि किस गुफा में, कौन सी गुफा है जो उत्कीर्ण, ठीक है, माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वत सर्वकालिक हैं। शाश्वत सर्वकालिक है, तो किस गुफा में, तो इसका उत्तर हो जाएगा अजंता गुफा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक कहाँ से मिलती है। ठीक है, गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की जो झलक है वह कहाँ से मिलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफाओं से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसके दोआब का मतलब है 2 नदियों के बीच के क्षेत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोआब का मतलब क्या होता है कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है उसको हम दोआब कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि किसके दोआब में पहले काले और लाल मृदभांड और फिर चित्रित भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा और यमुना के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है बसाठ, जिसको हम प्रारंभिक वैशाली में है। ठीक है, प्रारंभिक वैशाली जो है वहाँ जो है बसाठ है। ठीक है, से कितनी मिट्टी की मोहरें मिलती है। ठीक है, वैशाली में जो बसाठ जगह है वहाँ कहता है कि वहाँ से जो है कितनी मिट्टी की मोहरें मिली है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 274। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसके अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। ठीक है, किसके अनुसार जो है लोहे का उपयोग जो है वो 800 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा रोमिला थापर के अनुसार। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दक्षिण भारत में किस स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, द्वीप का टुकड़ा तथा बर्तन आदि मिले हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में कहता है कि दक्षिण भारत में जो है किस स्थल की खुदाई से, मतलब कौन सी स्थल की खुदाई की है जिससे जो है रोमन सिक्के और द्वीप का टुकड़ा तथा बर्तन आदि मिले हैं। तो किसकी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अरिकमेडु नामक स्थल से। ठीक है, अरिकमेडु नामक स्थल से मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो भारत के जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है जो जिसका अर्थ जो है तो है वो ज्ञान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कालांतर में किसने वेदों को संकलित कर दिया। ठीक है, कालांतर में जो है किसने वेदों को संकलित कर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेद व्यास ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर कहता है कि ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में से कौन सी संहिता जो है उपलब्ध है। तो ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में से जो है कौन सी संहिता उपलब्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाकल संहिता। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कहता है कि संहिता का क्या अर्थ होता है। संहिता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संग्रह या संकलन होता है। ठीक है, संग्रह या संकलन होता है संहिता का अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संपूर्ण संहिता में कितने मंडल और सूक्त हैं। ठीक है, संपूर्ण संहिता में जो है कितने मंडल और कितने सूक्त हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संपूर्ण संहिता में जो है 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर कहता है ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। ऋग्वेद की जो है कितनी शाखाएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो कौन कौन है, तो पहला है शाकल, ठीक है, दूसरा है वासकल, तीसरा है आश्वलायन और चौथा है सांख्यायन। ठीक है, और पांचवा जो है वह है मांडुक्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो है 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है ऋग्वेद में कुल मंत्रों जिसको हम ऋचाएँ भी कहते हैं, ठीक है, ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 10,600। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं। ऋग्वेद में जो है मंत्र को जो उच्चारण करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा होता कहते हैं। ठीक है, होता एक वर्ड है, होता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में मिलता है। देवता जो है सोम, ठीक है, सोम एक देवता है, का उल्लेख जो है किस मंडल में मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9वें मंडल में मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लोकप्रिय गायत्री मंत्र, लोकप्रिय जो है गायत्री मंत्र जो है जो कि सावित्री के नाम से भी जानते हैं, का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी जिसका उल्लेख तीसरे मंडल में है। तो गायत्री मंत्र की जो रचना की थी किसने की थी जिसका उल्लेख जो है तीसरे मंडल में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र ने। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है 26 नंबर कहता है कि शाम का अर्थ क्या होता है। शाम का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो इसका उत्तर है संगीत या गान होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 27 नंबर कहता है कि सामवेद में कितने मुख्य अंग हैं। तो सामवेद में जो कितने मुख्य अंग हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। तो पहला होता है आर्चिक और दूसरा होता है गान। ठीक है, आर्चिक और गान होते हैं। ठीक है, चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य किसको माना जाता है। ठीक है, सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य किसको माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैमिनी को माना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला जो प्रश्न है 29 नंबर कहता है कि सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं। तो सामवेद में जो है कुल कितनी ऋचाएँ हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1500, ठीक है, 49 ऋचाएँ हैं। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय संगीत का जो जनक है वो किसे माना जाता है। तो इसका उत्तर है सामवेद को माना जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछा गया है ठीक है यूपीएससी के एग्जाम में। तो आप लोग अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और सारे क्वेश्चन जो है उसमें से मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। कुछ जो है व्याख्या किया गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यजुस, ठीक है, यजुस शब्द का अर्थ क्या है। तो यजुस शब्द का जो क्या अर्थ है तो इसका उत्तर है यज्ञ होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यजुर्वेद कर्मकांड का प्रधान कौन सा है। यजुर्वेद कर्मकांड का जो प्रधान होता है वो कौन सा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस यजुर्वेद में, ठीक है, छंदबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य है। ठीक है, किस यजुर्वेद में जो है, ठीक है, छंदबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस यजुर्वेद में केवल मंत्र है। कौन सा यजुर्वेद जो है जिसमें सिर्फ केवल मंत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद में जो है सिर्फ मंत्र पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो भारत में जो हड़प्पा का बृहद स्थल है वो कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राखी गढ़ी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो गायत्री मंत्र के नाम से जो है, ठीक है, गायत्री मंत्र जो है, ठीक है, इसके नाम से प्रसिद्ध मंत्र, ठीक है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है, अगला जो है 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस में विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है। तो किस में जो है विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है वह किस पुस्तक में मिलता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह कौन थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी जो लिपि है, ठीक है, वो ऋग्वेद की मूल लिपि थी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऋग्वेद का सर्वाधिक का मतलब आपको मालूम है कि सबसे अधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है। ठीक है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद जो है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गायत्री जो है वह सबसे लोकप्रिय छंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद। ठीक है, सामवेद का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पूर्व वैदिक आर्यों का, ठीक है, धर्म प्रमुखता था। ठीक है, पूर्व वैदिक का आर्यों का जो है धर्म था वो प्रमुख था, क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ का। ठीक है, प्रकृति पूजा और यज्ञ का था। चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। यजुर्वेद अर्थात यजुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो है सर्वप्रथम मिलता है। तो किस में मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में। चलिए अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऋग्वेद काल में जनता किसे विश्वास करती थी। ठीक है, ऋग्वेद में जो है जनता किस में विश्वास करती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बलि एवं कर्म कांड में। ठीक है, ऋग्वेद में जो है जनता जो है किस में विश्वास करती थी, तो बलि एवं कर्म कांड में। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऋग्वैदिक धर्म था। तो ऋग्वैदिक जो है धर्म था किसका, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुदेववादी का। ठीक है, बहुदेववादी का। अगला जो 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मैत्रेय संहिता का संबंध है। तो मैत्रेय संहिता का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद से है। ठीक है, यजुर्वेद से है। अगला जो प्रश्न है 47 नंबर कहता है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का प्रयोग जो हुआ था सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सूरा की आहुति का संबंध है। तो सूरा की आहुति का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 मणि से है। ठीक है, 17 मणि से है। अगला जो प्रश्न है 49 नंबर कहता है कि ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद के किन मंडलों को जो है वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय से सप्तम मंडलों को। ठीक है, द्वितीय से सप्तम मंडलों को। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कहता है कि 50 नंबर क्वेश्चन में कि ऋग्वेद में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो किससे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि से संबंधित है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक